कोशिश करो कि लास्ट 10 डेज के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, अपने माइंड को बस ये बोलो, हेलो एवरीवन, दिस है पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर दिल्ली। तो काफी बच्चों के मेरे पास में मैसेज आ रहे थे और ये पूछ रहे थे कि सर लास्ट 10 दिन के अंदर हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, नोट सेट 9 का ज्यादा टाइम नहीं बचा है और हमें किन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। एक बार मेरे कहने से ना, जो बच्चे सच में नोट सेट 9 ट्राई करना चाहते हैं, ये वीडियो आखिरी तक देख लेना। कुछ चीजें आप बहुत ज्यादा ग्रांटेड ले लेते हो और जो आपको सिलेक्शन से रोक लेती है, तो वीडियो को आखिरी तक देख लेना, जितने भी वीडियो 5-7 मिनट की बनने वाली है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट मैं डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आता हूं, दैट इज कि नोट सेट 9 के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज कि आपने रिवीजन, यानी कि आपने बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा, सारा सब कुछ डन है। लास्ट 10 दिन के अंदर कोशिश ये रखनी है कि पूरे सिलेबस को आप कम से कम 2 बार तो रिवाइज कर ही लो, यानी कि एटलीस्ट 2 बार रिवाइज कर लो, जिससे कि आपके जो सारा थियोरेटिकल डाटा है वो कंक्लूड होकर आपको रिजल्ट के अंदर, आउटकम के अंदर कन्वर्ट कर दे। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। दुनिया पढ़कर जाती है, लेकिन जो आप पढ़कर जाते हो, जब तक उससे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, उससे मतलब कोई नहीं है। तो इसलिए जितना भी आपने पढ़ा है उसको एटलीस्ट 2 बार और रिवाइज कर लेना, अगर कोशिश ये रखना। और सेकंड, इसके बाद में जो चीज होती है दैट इज एमसीक्यू, यानी कि आप इस पर्टिकुलर लास्ट 10 डेज के अंदर जितनी ज्यादा हो सकता है अच्छे से एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा हो सकता है उन जो गलतियां आप कर रहे हो, जो ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव क्वेश्चन आपके यहां पे हो रहे, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां पे जनरली नेगेटिव क्वेश्चन करने से कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन मेन एग्जाम में मत करना, और यहां पे ज्यादा नेगेटिव क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन का आपको रैशनल समझना है कि क्वेश्चन अगर मेरा गलत हो रहा है तो इसका सही आंसर क्या है और इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। अगर आप जब तक ये चीजें नहीं पढ़कर चलोगे, ये चीजें दिमाग के अंदर नहीं लेकर चलोगे, तो जो आपको रिजल्ट चाहिए, जो आउटकम चाहिए, वो नहीं मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बस इन सारे मैटर के अंदर यही आती है कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए। आप बोलोगे सर कहां से करें? जो जहां से भी आप कर रहे हो, सपोज आप टारगेट हाई से करें तो टारगेट हाई को अच्छे से निकाल के जाइए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स टारगेट हाई से भी आते हैं, हर साल आ रहे हैं। लास्ट जितने भी नोट सेट में उसमें से हर बार बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वही आते हैं, तो वो आपको जरूर देखने को मिलेंगे इस वाले नोट सेट के अंदर भी। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि आप जो भी बुक पढ़ रहे हो या गाइड पढ़ रहे हो उसके ऊपर फोकस करके चलिए। देन उसके बाद में चाहिए आप एनक्लेस पढ़ रहे हो तो एनक्लेस अच्छे से निकाल लीजिए, और लिपिन कोड पढ़ रहे हो या फिर मोस भी पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से निकाल के चलिए। हर क्वेश्चन का रैशनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट जो चीज के ऊपर आपको फोकस करना है वो है आपके माइंड स्टेट को। देखो, हमेशा हर बार आपने देखा होगा, आपके सीनियर जूनियर के आपसे बात की होगी कि तैयारी तो मेरी बहुत अच्छी थी, लेकिन बस मैं रिजल्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाया। आपको ये लगता है कि यार ये बच्चा या ये सीनियर या ये जूनियर या लड़का लड़की इस बार तो सिलेक्शन जरूर लेंगे, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लास्ट के 10 डेज के अंदर सभी के साथ में मूड स्विंग्स बहुत कॉमन होते हैं, सभी के साथ होते हैं। आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, लेकिन आप नेगेटिव फील करने लगे, यार पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, है ना। प्रेशर आने लग गया, सोसाइटी का प्रेशर आने लग गया, घर वालों का प्रेशर आने लग गया, है ना, तुम्हारे पार्टनर का प्रेशर आने लग गया कि यार बहुत सारी चीजें होती है। तो कोशिश करो कि लास्ट 10 डेज के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, अपने माइंड को बस ये बोलो कि मुझे सिलेक्शन लेना है, मेरे हाथ में मेरी तैयारी है, यही मुझे आउटकम देगी, मुझे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, जो होगा देखा जाएगा। जितना ज्यादा हो सकता है अगर आप पॉजिटिविटी मेंटेन करके चलोगे लास्ट 10 डेज के अंदर, जब तक आपका नोट सेट 9 नहीं हुआ है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तब तक आपको दिमाग में हमेशा बस एक पॉजिटिविटी रखनी है, एक पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा, बस मैं ये सोच के चल रहा हूं। जब तक आप ये चीज दिमाग के अंदर नहीं सोचोगे ना, तब तक नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि जो मेरी तैयारी है ना, जो मैंने तैयारी की है नोट सेट 9 के लिए, वो नोट सेट 9 के पेपर से भी अच्छी है। यानी कि कैसा भी पेपर आ जाए, कितना भी हार्ड पेपर आ जाए, मेरा जो सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता। चाहे नोट सेट 9 कितना भी हार्ड आ जाए, चाहे कितना भी एनक्लेस आ जाए, कितने भी मोस भी आ जाए, कितना कुछ भी आ जाए, अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी तो आपको दिमाग के अंदर बस ये पॉइंट रखना है कि मेरा सिलेक्शन होगा, अगर मेरा नहीं हो तो किसी का भी नहीं होगा। और नोट सेट 9 कैसा भी पेपर आए, मेरा सिलेक्शन फिक्स है। इस बार इस लेवल की मैंने तैयारी कर रखी है। अगर ये दिमाग के अंदर जो थॉट है ना, ये इतना पॉजिटिव थॉट है, इतना नेक्स्ट लेवल थॉट है, अगर आप ये चीज सोच कर चलोगे ना तो आपका डैम श्योर सिलेक्शन होगा। ये बात मैंने खुद 5 एग्जाम के अंदर फील किया है। जब मेरे खुद 5 एग्जाम के अंदर सिलेक्शन हुए हैं, विद 80-20 में 3 एग्जाम थे, मैंने हमेशा दिमाग के अंदर ये चीज सोच के चली है कि अगर मेरा नहीं हो तो किसी का भी नहीं होगा। ये पॉइंट रखें मैंने, नो मैटर व्हाट कितनी वैकेंसी है, मेरा कितने लोग आ रहे हैं, कितने आएंगे, कितना कंपटीशन है ना, एनक्लेस पढ़ी नहीं पढ़ी, मोस भी पढ़ी नहीं पढ़ी, ये चीजें सब बियॉन्ड दी चीजें चली जाती हैं। अगर आप PYQ मेमोरी बेस्ड पेपर अच्छे से निकाल के जाते हो, एम्स पूछ क्या रहा है आपसे, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए, है ना, पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए, ये वो बेसिक चीजें होती है जो लोग बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं और आपके जो आउटकम के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, फोकस करके चलिए, इसी हिसाब से आपका जरूर सिलेक्शन होगा, कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरा पर्सनल थॉट्स है। देखो, तैयारी तो दुनिया कर रही है, मार्केट के अंदर बुक्स भी सेम ही है, अलग से कुछ पढ़ने की तो जरूरत है नहीं कि आप सोच रहे हो कि यार कुछ वो पढ़ना है, कुछ अलग से पढ़ना है। आपको जो मेन फोकस करना है वो आपकी तैयारी पे करनी है, आपको स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना है, आपको
कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है ना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको बोलेंगे यार तूने एनिक्लेस नहीं पढ़ी, या तूने टारगेट नहीं पढ़ी, या तूने मोस्ट भी नहीं पढ़ी, तेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। उनको तो ये बोलना है भाई फिर तो तेरा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके 0.5 नंबर से रह गए, 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए लास्ट एग्जाम के अंदर, तो इस बार आपका 200% सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता नॉर्थ 9 के अंदर। जिस तरीके से अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये चीजें इंप्लीमेंट करके चलते हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो या हो ये तो बहुत बात की बात है, एटलीस्ट आप उस चीज के काबिल तो बनो। तो मैं बस आप सारे लोगों से ये बोलना चाहूंगा। और जो बच्चों को पास में फ्री टेस्ट सीरीज चाहिए पूरी कंप्लीट नॉर्थ 9 के लिए, वो मेडिकल साइंस की एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज चल रही है उसके ऊपर, एनी टाइम कभी भी रात को 2 बजे भी दे सकते हो वो टेस्ट। अगर आपको देनी तो मेडिकल साइंस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना सारे बच्चे। और टेलीग्राम के ऊपर टारगेट डेलियम्स नाम का टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर 27,000 से ज्यादा बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, आप भी ज्वाइन कीजिए। मैक्सिमम सारी नोट्स, पीआर यादव की टारगेट की सबकी पीडीएफ, एनक्लेक्स मोस्ट भी सारी पीडीएफ वहां पे डाली हुई है। जिसको भी पास में डाटा नहीं है, नोट्स नहीं है, बुक्स नहीं है, सब कुछ वहां पे अवेलेबल करवा रही है। इवन मिशन परिचारिका की और इनकी जो मेरे पास में मैसेज आते रहते हैं, सब कुछ वहां पे अवेलेबल करवा रहा है। और फिर भी किसी का डाउट रह जाता तो ऊपर कहीं में इंस्टाग्राम का मेरा पेज आ रहा होगा, पंकज है 999, सर्च मार लेना इंस्टाग्राम के ऊपर, वहां पे जाके मेरे पास में मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, बात कर सकते हो। यहाँ पे मैं बहुत कम वीडियोस डाल पाता हूँ, वहां पे मैं डेली बेसिस के ऊपर मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, वहां पे पंकज है 999 पे मेरे पास में मैसेज कर सकते हो। और ज्यादा स्ट्रेस मत लो, पेपर को बस ये देखो मेरे से बड़ा पेपर नहीं है, मेरी तैयारी से बड़ा पेपर नहीं है, ये दिमाग के अंदर रखो लास्ट 10 डेज के अंदर। और तैयारी अच्छे से करो, पीवाईक्यू की क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने की कोशिश करो। लास्ट नोट सेट्स जितने भी हुए हैं उसके अंदर एम्स ने क्या पूछे, हर बार पेपर पैटर्न चेंज करता है एम्स। पिछली बार अगर साइकेट्रिक ज्यादा पूछ लिया तो अगली बार ओप्स ज्यादा पूछेगा, उसके बाद एमएसएन ज्यादा पूछेगा, फिर फंडामेंटल पूछेगा, पर हमेशा पूछेगा तो नीमी से ना, तो अलग से तो कुछ करने की जरूरत है नहीं है। और जो बच्चे सिलेक्शन लेंगे किसी ना किसी की तो फर्स्ट रैंक भी तो आएगी ना, वो भी तो इंसान ही है ना, वो भी तो सब तुम्हारे में से निकल कर जा रहा है। मैं इतने सारे फर्स्ट रैंकर से बात की है, सब यही बेसिक किताब पढ़ के जाते हैं, बेसिक चीजें पढ़ के जाते हैं, कुछ अलग से तोप तैयारी तो वो करते नहीं है। तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। 80-20 है, 80-20 के बारे में बाद में सोचना, जब तक आपका नोट सेट नहीं हुआ है। वो जो जिनको हटाना है, जिनको वो लगे हुए हैं, आपको उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से तैयारी करके चलते हो, माइंड सेट अच्छा रखते हो, तो आपका 200% सिलेक्शन होगा नोट सेट 9 के अंदर। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और बाकी अदर मोटिवेशनल वीडियो के लिए और नोट सेट 9 कंटेंट के लिए मेरे को पंकज Z इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर फॉलो करके जाना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।